हेलो बच्चों, माय नेम इज आशीष कुमार। आज की जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट पे होता है उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ग्लास रोड है, ये सिल्क क्लॉथ है। जब ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज प्राप्त करता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज प्राप्त करता है। अगला टॉपिक है चार्ज। द एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच दे एग्जैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर। हमको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये आपस में एक दूसरे पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जैक्ट करेंगे। तो हम उसे क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोल देते हैं। ठीक है। कोई भी मटेरियल है या कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रिकल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रोटॉन है 5, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 5। मैग्नीट्यूड तो सेम है पर नेचर क्या है इसका? अपोजिट है। तो टोटल चार्ज होता है वो एटम पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। अब हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। ठीक है। अब देखो, इसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले ली। जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, इन दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो उस रब करने से क्या होते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट से बाहर जाते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट में एंटर करते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं? अनबैलेंस हो जाते हैं। जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास एक अपनी प्रॉपर्टी आ जाती है को पे फोर्स लगाएगी। ये वो क्या करेगी? या तो उसको अट्रैक्ट करेगी या उसको रिपेल करेगी। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं उसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलाम होती है। सीजीएस में क्या होती है? इसकी स्टेट कूलाम होती है। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 80। चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो होगी 80। और इस ये कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। 80 कैसे आई? इसकी डायमेंशन वी नो दैट I इज इक्वल टू में Q अपॉन T होता है। Q निकालेंगे तो IT। I को किसे डिनोट करते हैं? A से, करंट को। और T टाइम को किसे डिनोट करते हैं? T से। तो चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो क्या आएगी? 80। टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं।
और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, और इसमें हमें पता है कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हमें पता है 1 माइनस का 1.6 गुना में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। द चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है, और एटम पे भी कितना चार्ज होता है, 0 होता है। ठीक है, अब मास देखेंगे, प्रोटॉन पर जो मास होता है वो कितना होता है, हमें पता है कि 1.672 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। ठीक है, और इस पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। ठीक है, और इस पे कितना होता है, न्यूट्रॉन पे मास 1.674 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 kg, ये मास होता है।